ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान के पूर्ण विश्राम की अवस्था में सांसों के प्रति चेतना, पूर्ण मतलब शरीर, मन और हृदय यानी क्रिया, सोच विचार और भावनाओं तीनों का विश्राम की अवस्था। ध्यान प्रयास से नहीं आता। जब भी आप ध्यान में उतरने का प्रयास करेंगे, खलल पड़ेगा। जैसे ही आप अपने को पूरी तरह छोड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ध्यान में उतर गए। तीन तल में हमारी क्रियाओं के एक शरीर का तल है, जहां हम कुछ कर्म करते हैं। दूसरा तल मन का है, जहां हम सोचते विचारते हैं। तीसरा तल है हमारे हृदय का, भाव के जगत का, जहां हम अनुभव करते हैं। भावनाओं को इन तीनों के भीतर एक चौथा तल और है। वह किसी कर्म का तल नहीं है। वहाँ सिर्फ प्राण है, सिर्फ चेतना है, जहाँ जब हम शरीर, मन या हृदय से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन बीमार न होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है, कुछ और भी चाहिए। ध्यान वही चीज है। हमारी अत्यधिक बीमारियों का उपचार है ध्यान। ध्यान हमें उचित परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का परेख करने की दृष्टि देता है। ध्यानी से मिलकर आपको उसकी आंतरिक खुशी और शक्ति का स्पष्ट अनुभव होगा। जो ध्यान करेगा उसमें अंतर्हृदय क्षमता अवश्य विकसित होगी और यह उसे जीवन का परम उद्देश्य खोजने के प्रति चेतन बनाए रखता है। ध्यान का शून्य उसमें नई सूझबूझ भरता है। इस बात की प्रबल संभावना होती है कि ध्यानी स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर विचारों का स्वामी होगा। उसकी वृत्ति आविष्कारक, सृजनात्मक, कलात्मक व साहित्यात्मक होती है। ध्यान स्वाध्याय बोध यानी मददगार है। ये सेवा कार्य में आपकी रुचि बढ़ाएगा। आत्मज्ञान की संभावना का द्वार ध्यान से ही खुलता है और न सिर्फ खुद के बारे में बल्कि दूसरों की भी गहरी समझ पैदा होती है। यह ध्यान ही है जिससे तन, मन और चेतना के बीच के सामंजस्य की अखंडता का समझना और उसे साधना संभव होता है। इससे आध्यात्मिक विश्राम की गहराई में डुबकी लगती है और दूसरे व्यक्ति विकार रूपी शत्रुओं से मुक्त होने लगता है, जिससे दूसरों की उन्नति के प्रति सहर्ष स्वीकार का भाव बनता है। ध्यान करने वाला वही नहीं है जो पहले था। जीवन के प्रति उसका
दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसके भीतर मैत्री भाव भी होगा और क्षमता भाव भी। यह उसे ध्यान की उच्चतर अवस्था में ले जाने अर्थात समाधि में उतारने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति का पराक्रम के साथ एक गहरा संबंध स्थापित होता है। वास्तविक योग यही है। ध्यानी अंतर्मुखी जरूर होता है, मगर वह गंभीर नहीं होता। इसके विपरीत वह तो जीवन की लीला को खेल की तरह लेता है। यही प्रवृत्ति उसे वर्तमान में जाने की मदद करती है और जिससे दृष्टाभाव विकसित होता है और व्यक्ति के लिए स्वयं को घटना का साक्षी पात्र समझना आसान होता है। सत्ता और अहंकार से परे आत्म चैतन्य की खोज में तल्लीन होने का यह परम सूत्र है। जो भी ध्यानी होगा वह अकारण ही संतोष और मस्ती में दिखेगा। कारण बिल्कुल सीधा है, उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया है। जैसे ही आप अपने अनुपेट से परिचित होते हैं, आपकी समझ में आ जाता है कि अन्य लोग भी आप ही की तरह अद्वितीय हैं। फिर तुलना कैसी? जागरण की यह अवस्था सबके प्रति सहज सम्मान जगाती है। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 तल हैं, जिसमें सबसे नीचे का तल मूल आधार कहलाता है और सबसे ऊपर का तल सहस्त्रा कहलाता है। प्रकृति केवल मूल आधार चक्र को क्रिया कहती है, बाकी चक्रों को सक्रिय करने के लिए व्यक्तियों को प्रयास करना होता है। यदि व्यक्ति प्रयास नहीं करता तो उसकी ऊर्जा आजीवन मूलाधार चक्र पर ही रह जाती है और वह मूल आधार चक्र से ही विदा हो जाता है। चूंकि हमारी सारी ऊर्जा मूल आधार चक्र पर जमा रहती है, या यूँ कह लीजिए कि कुंडली मारकर बैठी रहती है, इसलिए वहाँ से ऊर्जा के ऊपर उठने की कुंडली जागरण करते हैं। ध्यान की पूरी प्रक्रिया इन 7 चक्रों को सक्रिय करने का प्रयास है, क्योंकि आंतरिक जीवन की समृद्धि इसी से संभव है। कुंडली जागरण होते ही जीवन ऊर्जा का अनुभव संदेह होने लगता है। ध्यानी का ज्ञान चक्र सक्रिय होता है, जिससे उसके लिए आत्म स्वामित्व का अनुभव कर पाना आसान होता है। आज्ञा चक्र की सक्रियता से अतिदिग्र ज्ञान के द्वार खुलते हैं।